इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। एक सुपरस्टार और उससे जुड़ी यादें हजार, कहानियां हजार, अफसाने हजार। सिद्धार्थ शुक्ला उस सफर पर निकल गए हैं जहां से कोई वापस लौटकर नहीं आता। एक ना एक दिन सबको वहीं जाना भी है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरह से गए, ऐसे भी कोई जाता है क्या? मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट पर आज हजारों आंखें सिद्धार्थ को तलाश रही थी। उनमें शहनाज गिल भी थी। सिद्धार्थ की कहानी शहनाज के बिना अधूरी है और अब शहनाज सिद्धार्थ के बिना अकेली रह गई है। सिद्धार्थ इस चिता के साथ ही पंचतत्व में लीन हो गए। चिता की अग्नि के साथ वो सपने भी स्वाहा हो गए जो सिद्धार्थ ने देखे थे, उनके परिवार और चाहने वालों ने देखे थे। अब बस रह गई हैं यादें। मुंबई के इस ओशिवारा शमशान घाट पर कई सपने बिखर कर रह गए, कई रिश्ते नाते छूट गए। जिस मां ने सिद्धार्थ को बड़ा किया, उंगलियां पकड़कर कामयाबी के रास्ते तक चलना सिखाया, सिद्धार्थ के पिता की मौत के बाद उनकी मां ने पिता का रोल भी निभाया। उस मां को रुलाकर सिद्धार्थ अनंत यात्रा पर निकल गए। सिद्धार्थ शुक्ला की करीबी दोस्त और आखिरी वक्त तक उनके पास रहने वाली शहनाज गिल तो पूरी तरह से टूट गई। सिद्धार्थ की जलती चिता के पास से वो हटना नहीं चाहती। हाथ जोड़कर अपने प्यारे साथी को पंचतत्व में विलीन होते देखती रही, रोती रही। शहनाज इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही थी। बहुत मुश्किल से वो शमशान घाट पहुंची थी। सिद्धार्थ और शहनाज का बॉन्ड बहुत स्पेशल था। किसी ने भी नहीं सोचा था ये बॉन्ड इस तरह टूट जाएगा और शहनाज की जोड़ी तोड़कर सिद्धार्थ अकेले अनंत यात्रा पर निकल पड़ेंगे। शहनाज आखिरी वक्त तक सिद्धार्थ शुक्ला के साथ मौजूद थी। सिद्धार्थ की तबीयत बिगड़ने पर शहनाज ने उनके सिर को अपने हथेली पर रखकर सुलाया था। आधी रात से लेकर सुबह तक घंटों शहनाज बिना हिले डुले बैठी रही ताकि सिद्धार्थ की नींद न टूटे और उनकी तबीयत ठीक हो जाए। मगर शायद ऊपर वाले ने सिद्धार्थ के लिए कुछ और सोच रखा था। सिद्धार्थ दो बड़ी बहनों के छोटे भाई थे। 40 साल का भाई इस तरह चला जाएगा, इसका यकीन बहनों को अब भी नहीं हो रहा। मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट पर जब सिद्धार्थ शुक्ला की चिता जल रही थी, तब बाहर बारिश हो रही थी। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी संस्था की आध्यात्मिक विधि विधान से हुआ। वो बचपन से ही ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए थे। ओम का शांति पाठ किया गया। इसके बाद महामृत्युंजय का पाठ हुआ और फिर उन्हें मुखाग्नि दी गई। अंतिम संस्कार जैसे हिंदुओं में कहा जाता है अंतिम विदाई, तो अंतिम विदाई में हम यही कहेंगे कि वो जो आत्मा थी जो सबके दिलों पे राज कर रही थी और बहुत कम समय में, कम उम्र में जैसे उन्होंने सारे दिल पे राज किया, तो वही हमने ये कहा कि आज परमात्मा के साथ वो बैठी है और हमने यही कहा कि उस आत्मा को अंतिम विदाई जो दे रहे हैं, जैसे ओम की ध्वनि हमने की, ओम की ध्वनि करके उस आत्मा को जैसे शांति के वाइब्रेशन दे, वैसे कहा जाता है कि विदाई दे रहे हमेशा के लिए, तो उसको एक सुकून शांति से आगे की जर्नी के लिए हमने ये कहा कि आप जहाँ पे भी हो वहाँ जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ बहुत सुकून से जाएंगे और आगे की जर्नी आपकी सुखद सफल हो। और एक स्नेह की पुष्पांजलि, एक श्रद्धांजलि उनको। रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दिल से दिल तक सीरियल में काम किया था। दोनों में नोक झोंक और प्यार भरी तकरारें भी खूब होती थी, मगर अब सब कुछ बदल चुका है। रश्मि ने सोशल मीडिया पर लिखा, सिद्धार्थ की मौत की बात लिखते हुए मेरा दिल टूट रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला क्लियर कट बोलने वाले कलाकार थे। पर्दे पर उनकी इमेज एंग्री यंग मैन वाली थी, जबकि शहनाज गिल एक चुलबुली पंजाबी लड़की है। उनकी जोड़ी बनी तो ऐसी जमी कि देखने वाले देखते रह गए। प्यार किया और मैंने हमेशा तेरी गालियां सुनी और इसने गालियां मतलब क्यूट क्यूट, मैं उसको मिस कर रही और तेरी रिस्पेक्ट करूंगी।
तेरी साइड पे भी सोने को तैयार हूँ। को इतना प्यार दे दूंगी कि वो सोचेगा शहनाज जो है ना। तो फिर क्या हुआ अगर मुझे गलत फहमी हो मान गया। अरे वाह, कहीं पॉजिटिव में तो नेगेटिव तो नहीं सोच रही? सिद्धार्थ और शहनाज की ये जोड़ी टूट गई है, लेकिन शहनाज के लिए सिद्धार्थ हमेशा उनके थे और हमेशा उनके रहेंगे। तू मेरा है, ठीक है, और तू मेरा ही है। मैं फाड़ के रख दूंगी सबको यहाँ पे। मुझे गेम नहीं जीतनी, मुझे तुझे जीतना है। और दूसरी बात, मैं चाहती तू जीते, मुझे नहीं जीतना कुछ भी। मैं तेरे को बता रही हूँ, मुझे हर्ट मत किया कर, फालतू मत। सिद्धार्थ शुक्ला छोटे पर्दे के बड़े कलाकार हैं। उनके चाहने वाले लाखों में नहीं, करोड़ों में हैं। हार्ट अटैक से मौत की बात सुनकर अस्पताल से लेकर शमशान तक सिद्धार्थ के हजारों फैंस जमा हो गए। सबकी आंखें नम थीं। फैंस की इस भीड़ में राहुल महाजन भी थे, जिन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला से कई साल पहले बिग बॉस का कंटेस्ट जीता था। बड़ा जिंदा दिल आदमी आज जिंदा नहीं है। एक बहुत मेंटली और फिजिकली फिट, एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा कलाकार देश ने खोया है। उसकी कमी कभी पूरी नहीं होगी, पर्सनली भी और सोशली भी। बहुत सारी बातें हैं। हम जब जिम जाते थे तो मेरे बर्थडे पे वो खुद केक फर्स्ट टाइम लेके आया था मेरा बर्थडे मनाने के लिए। और हमारी बड़ी जो जितनी दोस्ती थी बड़ी आध्यात्मिक और फिलोसफिकल लेवल पे थी। तो बहुत अच्छा कनेक्ट था। ये नहीं कि हम 1000 बार मिलते थे, हम कम मिलते थे, बट जब भी मिलते थे कनेक्ट बहुत स्ट्रांग होता था। ये कॉज कुछ भी हो, बंदा तो चले गया ना, वो वापस तो नहीं आ सकता। कॉज कुछ भी हो ना हो, दुख तो वही रहेगा सबके लिए। बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत दुख है ना। अभी भी लग रहा है कि उसका नंबर लगाऊं, अभी लग रहा है कि आ जाएगा कहीं से। अब तक पार्थिव देह देखा नहीं, तो भरोसा करना अब तक नहीं हो रहा है। सिद्धार्थ का चार्म क्या था, वो उनको चाहने वालों की इस भीड़ से समझिए। अंतिम संस्कार की विधियां खत्म होने के बाद जब टीवी के सितारे लौटने लगे, तब भी सिद्धार्थ के फैंस वहीं खड़े रहे। मैं खास तौर से बिग बॉस के एपिसोड सिद्धार्थ के लिए देखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सबसे अलग है। ये कोई मुखौटा लगाकर नहीं आया है। ये वो शो है जहां लोग मुखौटा लगाकर आते हैं, जो नहीं होते हैं वो अपने आप को शो करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ एक ऐसा कॉन्टेस्टेंट था जो बगैर किसी मुखौटे के आया था। जो उसके दिल में था वो उसकी जबान पे था। सिद्धार्थ शुक्ला ऐसे वक्त में अलविदा कह गए जब उनका करियर पीक पर था। 2020 पर कोरोना का असर रहा, लेकिन 2021 में उन्होंने दोबारा काम शुरू कर दिया था। अभी हाल ही में सिद्धार्थ और शहनाज गिल ने डांस दीवाने 3 के सेट पर गजब का रोमांस दिखाया था। सिद्धार्थ कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले थे। वेब सीरीज बनाने जा रहे फैशन डिजाइनर कंवलजीत सिंह ने सिद्धार्थ को साइन करने का प्लान बनाया था, लेकिन तकदीर को यह मंजूर नहीं हुआ और वो वक्त से पहले दुनिया छोड़कर चले गए। The winner is सिद्धार्थ शुक्ला। बिग बॉस जीतने के बाद सिद्धार्थ के करियर का ग्राफ वर्टिकली बढ़ रहा था। टीवी पर आने वाले वो सबसे कामयाब एक्टरों में से एक थे, लेकिन सिद्धार्थ ने कभी इसका गुमान नहीं किया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके साथ काम कर चुके कलाकार कहते हैं। He was always been sweet, nice, humble, और सबसे बड़ी बात है बिग बॉस के बाद जैसे उसके फैंडम बढ़े हैं and how people started loving him, liking him. उसके बाद भी I didn't notice any kind of change of behavior कि आज उसके इतने फैंस है, इतने चाहने वाले उसके बावजूद भी उसका कोई एटीट्यूड में चेंज मैंने ऐसा नहीं देखा। एंड अभी तो मतलब उसको बहुत कुछ करना था। अभी तो उसकी एक्चुअली ही स्टार्टेड टेस्टिंग द सक्सेस। सिद्धार्थ शुक्ला ने एकदम नीचे से शुरू किया और ऊपर तक पहुंचे। मॉडलिंग के बाद सिद्धार्थ एक्टर बनने आए तो भी उनके साथ कोई बड़ा सक्सेस टैग नहीं था। एक आम एक्टर से वो सुपरस्टार बने, फिर अचानक सबको रुलाकर चले गए। हम सब भाई बहन उस आत्मा की,
उन्नति के लिए, उनके भविष्य के लिए, क्योंकि हम खास ये सिखाते हैं कि हमें रोना नहीं है। वो आत्मा ने तो अच्छे कर्म किए, उसके पास बहुत दुआएं हैं। ये आत्मा एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हमारा सिद्धार्थ भाई था, बहुत उसके अंदर उदारता का गुण था, गुण उसके अंदर ये था। तो मैं तो यही कहेंगी कि ये आत्मा जो है वो बहुत पुण्यशाली आत्मा थी। भले वो एक एक्टर, ये वर्ड ड्रामा है, उसमें वो एक निमित्त मात्र अपना सुंदर पार्ट बजा रहा था। और ये पार्ट वैसे भी मैं कहेंगी कि ये दुनिया भी, वर्ल्ड इज ऑल्सो ए ड्रामा, पार्ट पूरा हुआ तो जाना ही है सबको। सिद्धार्थ शुक्ला आज अगर होते तो पर्दे पर आकर लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे होते, और अगर वो पर्दे के पीछे होते तो भी किसी न किसी की मदद कर रहे होते। सिद्धार्थ को आखिर हुआ क्या था, ये सब जानना चाहते हैं। वो फिट थे, प्रॉपर डाइट पर थे, उनका करियर भी शानदार चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो सोए और फिर कभी उठे नहीं। सिद्धार्थ की मौत को लेकर लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। जिम में वर्कआउट से उनकी मौत को जोड़ा जा रहा है। ऐसे में आज हमने डॉक्टर्स के एक एक्सपर्ट पैनल से सिद्धार्थ की मौत को लेकर बात की, इसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। सिद्धार्थ की मौत कैसे हुई? यू टेक केयर एंड लंबी जिंदगी मिलेंगे फिर से। टेक केयर, बाय। क्या ग्लैमर इंडस्ट्री में सिद्धार्थ तनाव में थे? क्या सिद्धार्थ की मौत का जिम से कोई कनेक्शन है? वर्कआउट खत्म करने के बाद सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए वो है प्रोटीन शेक, और इन प्रोटीन्स के चॉकलेट और वेनिला फ्लेवर पी कर तो मैं पक चुका हूं। सिद्धार्थ की बॉडी फिट थी, क्या दिल कमजोर था? क्या सिद्धार्थ ने बीमारी को इग्नोर किया? आपने क्यों इतना रेस्ट कर रहे थे? थोड़ा रेस्ट कर रहा था, थोड़ी मीटिंग्स थी और थोड़ा काम था पेंडिंग, तो वो सब कर रहा था। सिद्धार्थ की मौत ने युवाओं को क्यों डरा दिया? चले गए सिद्धार्थ, यकीन नहीं होता। सुबह उठकर जिम जाना, वर्कआउट करना, हेल्दी डाइट लेना, शाम को जॉगिंग करना, इस रूटीन को परफेक्ट माना जाता है। घरों में भी अक्सर यही सुनने को मिलता है कि थोड़ी कसरत किया करो, टहला बहला करो, बीमारियों से दूर रहोगे। सिद्धार्थ तो सब कुछ ऐसा ही करते थे। उनकी फिटनेस के चर्चे टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक में होते। सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ सकते थे, लेकिन जिम जाना, वर्कआउट करने को कभी स्किप नहीं करते। यह कोरोना लॉकडाउन के वक्त का वीडियो है, जिसमें सिद्धार्थ सफाई से लेकर खाना बनाना सब कुछ खुद कर रहे हैं। न चेहरे पर थकान है और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी नजर आ रही है। तो फिर सिद्धार्थ की मौत इतनी अचानक कैसे हुई? एक फिट इंसान की मौत इतनी कातिल भी हो सकती है कि उसको इलाज का, संभलने का मौका तक नहीं मिले। सिद्धार्थ की मौत सदमा तो है ही, साथ में केस स्टडी भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ की कम उम्र में मौत हुई, बल्कि कम उम्र में हार्ट अटैक आने के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यंग लोग जनरली सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपना चेकअप नहीं कराते। सबसे पहले अपना चेकअप कराएं। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इनका चेकअप बहुत जरूरी है। साल में एक बार तो हो ही जाना चाहिए। और जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, उनको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बहुत जरूरी है। 2-3 बातें और भी मैं कहना चाहूंगा। एक तो स्ट्रेस लेवल्स को कम रखें। जो डे टू डे हम लोग काम करते हैं और अपनी जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। और जो सोसाइटी में सोशल डिस्कनेक्ट है, जैसे पहले परिवारों में बहुत सारे लोग थे आप जिनसे आप शेयर कर सकते थे, फ्रेंड्स ज़्यादा थे, आप बात कर सकते थे, तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। साथ में जो ड्रग्स हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये कोई आंसर नहीं है स्ट्रेस रिलीफ के लिए। इन सब से बचें।
साल 2019 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी सम्मेलन में युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक पर रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बताया गया कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में पिछले 10 साल में हार्ट अटैक के मामले 2% तक बढ़े हैं। अमेरिकी रिसर्च जर्नल के मुताबिक 2015 तक भारत में 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इसमें से तकरीबन 2.3 करोड़ लोगों की उम्र 40 साल से कम है, यानी 40% हार्ट के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। healthdata.org के मुताबिक प्री मैच्योर डेथ के कारणों में साल 2005 में दिल की बीमारी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन 2016 में दिल की बीमारी प्री मैच्योर डेथ का पहला कारण बनी। 10 से 15 साल पहले तक दिल की बीमारी को अक्सर बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से युवाओं में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सिद्धार्थ भी इन्हीं लोगों में शामिल है। फिजिकल फिजिक और अनफॉर्चुनेटली कई बार बॉडी बिल्डिंग में ऐसे पदार्थ भी यूज किए जा सकते हैं जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो ऐसे अनफॉर्चुनेटली ऐसे पदार्थ भी यूज करते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। एक्सट्रीम एक्सरसाइज हानिकारक हो सकती है, हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट कर सकती है। आपने ये सुना ही होगा कि कोई बहुत जोर से एक्सरसाइज की, बहुत तेज भागा, बहुत फिजिकल एक्सर्शन किया और हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो गया। तो ये भी समझना है कि ब्लॉकेजेस जो हम कहते हैं ना कि धमनियां तो पहले ही बता देती हैं कि ब्लॉकेज हो गई है, उसका पहले ही वार्निंग मिल जाती है। 25% हार्ट अटैक्स बगैर वार्निंग के होते हैं। उन 25% हार्ट अटैक्स जो बगैर वार्निंग के होते हैं, 5% हार्ट अटैक की प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकली सडन डेथ होती है अनफॉर्चुनेटली। सो इसीलिए सिर्फ ये कहना कि हम बिल्कुल फिट लगते हैं या मुझे कोई सिम्टम्स नहीं होते या मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं ठीक हूं, ये जरूरी नहीं है। फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की एक तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें प्रीडिस्पोजिशन है 3 times more than Europeans, 10 times more than Chinese and 20 times more than Japanese. Just by being an Indian हमें हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है। युवाओं में दिल की बीमारी से जुड़ी 5 मुख्य वजह है, जिसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। कम उम्र में तनाव, अवसाद, खाने की गलत आदत, देर तक नाइट शिफ्ट में काम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर देर तक काम करना, स्मोकिंग, तंबाकू, शराब की लत। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की चमक से दुनिया भी चकाचौंध हो जाती है। टीवी पर हंसते मुस्कुराते, गुस्साते, हर एक रोल में सिद्धार्थ परफेक्ट थे। उनकी जैसी जिंदगी लाखों फैंस जीना चाहते थे, लेकिन इस रंगीन पर्दे के पीछे एक काला सच भी है। इंडिया टीवी पर सिद्धार्थ की को स्टार शीतल खंडाल ने इसके बारे में बताया। सब कहने की बातें हैं कि जो दिखता है वैसा ही होता है। यहाँ पर तो सर मेरे साथ जितने भी कलाकार अभी यहाँ पैनल पे मौजूद है, सब एग्री करेंगे कि हम लोग कितने कितने घंटे काम करते हैं। एक आधे घंटे का एक टीवी का एपिसोड आता है, उसके पीछे 12 घंटे की मेहनत होती है, 12-12, 14-14 घंटे की। तो स्ट्रेस लेवल तो वैसे भी होता है, बॉडी भी हमारी थकी हुई होती है, कई बार हमें आराम करने को भी नहीं मिल पाता बहुत बार एक्टर्स को। उसके बाद भी हम लोग अपनी बॉडी को मेंटेन करके चलते, फिट दिखते हैं, चेहरे पे नहीं आने देते ताकि पब्लिक की नजर में हमेशा छाए रहे, उनके दिलों में छाए रहे। ये सब भी स्ट्रेस लेवल में काउंट होता है मेरे ख्याल से। तो ये भी एक स्ट्रेस भरी जिंदगी है। आज की लाइफस्टाइल में खाने का, सोने का कोई फिक्स रूटीन नहीं है। अक्सर लोगों को गैस और एसिडिटी की दिक्कत होती है और यहीं से सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक लोग एसिडिटी और दिल की बीमारी में फर्क नहीं कर पाते और इसी वजह से वक्त रहते इलाज नहीं कराते। सिद्धार्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ लगता है। रात को खाना खाया, जॉगिंग की, फिर सोने चले गए। रात में बेचैनी हुई, घबराहट हुई, मां ने पानी दिया, थोड़ी देर के बाद सिद्धार्थ सो गए। ऐसा सोए कि फिर उठ न सके। सिद्धार्थ की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। हालांकि इसमें डॉक्टर्स ने एक्टर की मौत के सही कारण का खुलासा नहीं किया है। सिद्धार्थ के विसरा को डॉक्टरों ने रख लिया है। विसरा का केमिकल एनालिसिस होना है, जिसके बाद एक्टर की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। डॉक्टरों की टीम ने सिद्धार्थ के शव का 3 बार निरीक्षण किया। सिद्धार्थ के शव के किसी भी अंदरूनी या बाहरी हिस्से में चोट के निशान डॉक्टरों को नहीं मिले हैं। अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में डॉक्टरों ने सिद्धार्थ के मौत की वजहों का खुलासा नहीं किया है। सिद्धार्थ के विसरा को प्रिजर्व कर लिया गया है। अब इस विसरा सैंपल का केमिकल एनालिसिस टेस्ट डॉक्टर्स करने वाले हैं और इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में करीब 10 से 15 दिन तक का समय लग सकता है। इस रिपोर्ट के अलावा हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट भी डॉक्टर्स करने वाले हैं।
हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी क्या होती है और इससे कैसे मौत के कारण का सही पता चलता है, यह डॉक्टर आशीष तिवारी से समझिए। नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजी में जो रिपोर्ट्स सामने नहीं आ पाती हैं, उनको फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू पता किया जाता है। ऐसी मौतें जिनमें सस्पिशन हो, जिनमें ऐसा लग रहा कि मर्डर किया गया हो, पॉइजनिंग हो, डाउरी डेथ हो, इन तमाम कारणों में मिश्रा के सैंपल को इकट्ठा करते हैं और फोरेंसिक जांच में ये सामने आ जाता है कि कोई फाउल प्ले तो नहीं हुआ है, जो अननेचुरल कंडीशंस में डेथ होती हैं वो कैसी हुई, किस कारण से हुई। तो तमाम सारी जानकारियां जो आमतौर पे रूटीन पोस्टमार्टम में नहीं मिलती हैं, वो फोरेंसिक जांच में सामने आ जाती हैं। सिद्धार्थ की मौत को जिम और हैवी वर्कआउट से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सिद्धार्थ सुपर फिट थे। 40 साल की उम्र में भी बिना नागा किए वो रोज जिम जाते। मैं सुबह वर्कआउट करने जाता हूँ। जब मैं बाहर था करके, जब जाता था, एक आम जिंदगी में था तभी, तो मैं मोस्टली अपना फ़ोन बेसमेंट में रख देता हूँ बिकॉज वाइल वर्किंग, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं डिस्टर्ब हूँ और फ़ोन कॉल्स लूँ। तो मैं काफ़ी देर वर्कआउट करता हूँ, तो मैं तभी तक फ़ोन अनअवेलेबल रहता है। कई बार ऐसे मौके भी आए जब सिद्धार्थ को आराम की जरूरत थी, तो भी उन्होंने आराम की जगह जिम को चुना। डॉक्टर अशोक सेठी बताते हैं, जिम करना फिट रहने के लिए जरूरी है, लेकिन इसमें कई बातों का ध्यान रखना जिम से भी ज्यादा जरूरी है। एक बात इंपॉर्टेंट मैं ये कहना चाहूंगा और आपके दर्शकों को फिर से समझाना चाहूंगा। हम लोग में से कोई अगेंस्ट बॉडी बिल्डिंग के अगेंस्ट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कोई बॉडी बिल्डिंग करे, फिजिक अच्छी हो तो खुद को पॉजिटिविटी भी आती है। सिर्फ ये कहना जाता है कि जिसको, एक तो ये भी समझने की बात है कि स्मोकिंग अगर करते हो और साथ में बॉडी बिल्डिंग करते हो और कहते हो कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं होगा, स्मोकिंग कैन नलिफाई एवरी गुड थिंग। खाना भी ठीक खा रहे हो, मेंटली भी रिलैक्स कर रहे हो, बट साथ में 10 सिगरेट स्मोक कर रहे हो तो उससे सब कुछ नलिफाई होता है। फिर ना पूछो कि मुझे हार्ट अटैक क्यों हुआ। सेकेंड बात इंपॉर्टेंट ये है कि इंपॉर्टेंट में कि अगर कोई रिस्क फैक्टर्स है, फैमिली हिस्ट्री है या कोई और डायबिटीज है या साथ में, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेकअप करना जरूरी है। एक्सट्रीम एक्सरसाइज करें तो साथ में चेकअप जरूर कराएं। पैरालंपिक खिलाड़ियों को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से एक बड़ा ऐलान हुआ है। पूरी खबर आपको बताएंगे बस 4 मिनट के इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।